अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं मैदान किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, हिमालय रीजन सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इवन हमने घाट्स भी पढ़ लिए हैं कि हमारे कितने घाट है और वो घाट कैसे बने हैं और घाट के क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ। आज हमें देखना है तटीय मैदान। हमारे भारत में जो तट वाला इलाका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तट क्या होते हैं और हमारे भारत की तटीय सीमा कितनी है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टडी धावा की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। देखिए दोस्तों, हमारे भारत का यहां से लेकर यहां तक का पूरा इलाका कहलाता है तट। यहाँ पर हमारे दो द्वीप भी आते हैं और एक यहाँ द्वीप आता है, ठीक है। इन सबको मिलाकर ये है हमारा पूरा तटीय इलाका। तट इलाका ऐसा होता है जिसकी सीमा पानी के साथ या समुद्र के साथ लगती हो, उसे तट कहते हैं। जिस भी इलाके की सीमा समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करेगी उसे तट कहते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समुद्री इलाका है, इसके ऊपर लैंड वाला इलाका था। यहाँ पर से आपका चल आ जाता है पाकिस्तान, जो कि लैंड है। क्या है? लैंड है। और यहाँ से यहाँ तक का कौन सा इलाका आता है? समुद्र का इलाका। यहाँ कौन सा समुद्र बहता है जरा मुझे बताइएगा। यहाँ पर आता है आपका अरेबियन सी, अरब सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर, अरेबियन सी। और इस इलाके में है आपकी बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी, जिसमें क्या है? समुंदर, पानी। और यहाँ पर कौन सा सागर है? दक्षिण में हिंद महासागर, जो हमारे देश के नाम पर ही है, ठीक है, हिंद महासागर। तो इन चीजों ने हमारे भारत को क्या है, एक तरीके से बाउंड्री दी है या भारत को घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये है समुद्र का इलाका, जिन्होंने इतने इलाके को हमारे भारत के साथ घेरा है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हमारे भारत की कोस्टल लाइन कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल तटीय सीमा। ये है आप लोगों का होमवर्क, ये आपको निकालना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तट। कल हम लोगों ने इस इलाके में क्या पढ़े थे? इन इलाकों में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े थे क्या? घाट। कल हम लोगों ने घाट देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये दोनों घाट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तट। देखो यहाँ पर जो ये घाट है ना, सबसे पहले इसे समझिएगा। ये जो घाट है, घाट के जो इस वाला इलाका है, पहले तो देखो जो ये सीमा लग रही है, ये समुद्र से जो ये सीमा लग रही है, सीमा से ये अंदर का इलाका, जहां तक समुद्र का पानी थोड़ा बहुत अंदर आ जाए, तो ये क्या है? तटीय इलाका। ये पूरा क्या है? तट। इसे हम लोग कहते हैं तट। जैसे कि इनको स्थानीय नाम दिया जाता है बीचेस, बीच। गोवा का बीच, मुंबई का बीच, ये आपने नाम सुनेगा। अगर कभी आप गोवा मुंबई जाएंगे या गुजरात वाले इलाके में जाएंगे तो इन इलाके में आपको बीचेस ज्यादा मिलता है। और बीच में क्या होता है, जो पानी है वो जमीन के ऊपर आता हुआ दिखता है आपको, एक फ्लो जैसा नजर आता है ना, पानी कुछ इस तरीके से जमीन के ऊपर आता है। ये पूरी जमीन वाला इलाका होता है और यहाँ पे पानी जो है, यहाँ पे समुद्र पूरा एक फ्लो करता हुआ नजर आता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तट। ये होगा हमारे तट। तट के सीधे बाद आते हैं ये घाट, और तट के बीच में एक चीज आती है जिसे कहते हैं मैदान। इनको हम लोग कहते हैं तटीय मैदान। कैसे मैदान है ये? तटीय मैदान। तो दो चीजें हैं, पहले तो है तट, जो बिल्कुल किनारे में होंगे, जो बिल्कुल समुद्र से सीमा साझा करेंगे, उसे कहेंगे तट। तट के बाद जो शुरू होता है उन्हें कहते हैं मैदान। मैदान के बाद बनते हैं वेस्टर्न घाट। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि घाट जहां पर होता है, घाट का मतलब क्या है? एक पहाड़ी नुमा संरचना, एक कगार की तरह संरचना है। तो कगार की संरचना में इसमें क्या है? पहाड़ है। पहाड़ों से क्या निकलती है? नदियां। और यहाँ से भी नदियां निकल रही थी। मैंने कल बताया था कि टू टाइप्स के यहाँ से नदियां निकलती, एक नदियां इस साइड जा रही थी, कुछ नदियां इस साइड आ रही थी। तो जो नदियां इस साइड आ रही थी वो अपने साथ क्या ला रही थी? कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स तो लेकर आएंगी, है ना। तो वो क्या करती है, जो वो अपने साथ सेंटिमेंट्स लेकर आती है, उनको इन इलाकों में क्या है? छोड़ देती है। इन इलाकों में उन सेंटिमेंट्स को क्या छोड़ दी? ये पतला लग रहा है लेकिन बहुत चौड़ा है, ठीक है। ये है घाट। घाटों से निकली नदियां, नदियां अपने साथ के लेकर आई ढेर सारे सेंटिमेंट्स, और उन्होंने कहा छोड़ दिए? इस इलाके में, जो ये खाली पड़ा हुआ इलाका है। और यहाँ पर क्या बन गया? मैदान। इनको क्या कहते हैं हम लोग? तटीय मैदान। तो हमारे पास कितने मैदान हो गए? एक तो उत्तर भारत के मैदान, जिनका निर्माण किसने किया है? हिमालय की नदियों में। और दो मैदान ये हैं, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। इनका निर्माण किसने किया? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियों ने। आ रहा है समझ?
ये घाट है, घाटों से नदियां निकली, नदियां अपने साथ सेंडिमेंट्स लेकर आई, उन्होंने ये खाली इलाके में भर दिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, मैदान। और उसके बाद क्या शुरू होता है हमारा, तट। तट तो डायरेक्ट जो समुद्र से जिसकी सीमा लगेगी वो पूरा तट वाला इलाका है। तट और घाट के बीच में क्या आता है, हमारे मैदान। इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान इसलिए क्योंकि तट से मिलता जुलता है, इसलिए तट से बिल्कुल तट मतलब तट शुरू होने के ठीक बाद मैदान शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ये वाले इलाके को हम लोग कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान। ठीक हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। उसी तरह यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर तो बहुत ढेर सारी नदियां आती है, मैंने आपको बताया था यहाँ की नदियां तो बहुत नंबर आता तय कर आती है और अपने साथ सेंटीमेंट से बहुत ज्यादा लेकर आती है, नंबर 1। दूसरा, ये पूर्वी घाट को काटती है। क्या करती है, पूर्वी घाट को काटती है। तो घाट के बाद ये हो गया आपका तटीय इलाका, ये है आपके तट। फिर उसके बाद है ये पूर्वी घाट जो कि कटाफट है। पहले तो वो अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आई बीच बीच से, फिर उसके बाद इन्होंने इन घाटों को काटा, काटने के बाद यहाँ से अवसाद मिले और इनको यहाँ पे डिपोजिशन करा, तो यहाँ पर बहुत बड़े पूर्वी तट बने, पूर्वी तटीय मैदान। क्या है ये, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो कि तटीय मैदान क्या है, समझ में आ गया। पश्चिमी घाट की नदियां और पूर्वी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां और पूर्वी घाट की नदियां अपने साथ जो सेंडिमेंट्स लेकर आती हैं, उसे तट के पीछे वाले इलाके या फिर घाट के बाद जो इलाका खाली पड़ता है वहां पर को छोड़ देती है, वहां पर एक मैदान नुमा संरचना बन जाती है। फिर उसके आगे जाकर क्या मिलता है हमें, तट। फिर उसके आगे समुद्र शुरू हो जाता है। कभी अगर आप गोवा मुंबई रहते हो या उस जगह कभी घूमने गए हो, तो आप देखिएगा जिस इलाके में बस्ती होती है ना, जहां पर लोग रहते हैं, जैसे कि मुंबई, फॉर एग्जाम्पल मुंबई कहाँ बसा है, मुंबई तटीय मैदान में बसा हुआ है। मैदानी वाले इलाके में क्या बसा है, मुंबई बसा है, एक शहर पूरा बस चुका है। तो वो जो शहर है ना वो कहाँ है, तटीय मैदान में। उसके पीछे क्या आ जाएंगे, आपके घाट्स आ जाएंगे। उसके आगे क्या मिलते हैं, आपके तट। तो कभी अगर आप इन जगह गए हो या आप उस जगह के रहने वाले हो, तो आप देखिएगा एक ऐसा मैदान, प्लेन इलाका मिलेगा जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर वो अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। वो क्या है, आपके मैदान। मैदान के बाद तट शुरू होते हैं, तट के बाद क्या है, बहुत बड़ा समुद्र नजर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। तो ये क्या है आपके, पहले घाट आएंगे, घाट के बाद क्या आएंगे, मैदान, मैदान के बाद तट, तट के बाद आपका समुद्री इलाका आता है। मैदान समझ में आ गए, तटीय मैदान क्या है समझ में आ गए, कैसे बने समझ गए। अब हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अभी ये इस पूरे इलाके को आप मैदान मान लो, ठीक है, इसमें तट भी है लेकिन अभी आपको ये इसको मैदान समझ लीजिए। ये वाला इलाका तट है, ठीक है। चलो मैं एक लाइन खींच के अलग से तट को बना देती। तट बहुत पतले होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब इनकी जो चौड़ाई है ना बहुत कम होती है। ठीक है, ये है आपके तट और ये है आपके मैदान। चलो आप देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला मैदान कम चौड़ा है और ये वाला मैदान ज्यादा चौड़ा है। पहले लिखिएगा कि पश्चिमी घाट तटीय मैदान कम चौड़े हैं पूर्व की अपेक्षा। ये वाले मैदान कम चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई कम है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, इनकी चौड़ाई कम। पहला रीजन समझिए कि चौड़ाई कम क्यों। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो घाट है वो क्या है, एकदम कगार नुमा है। और यहाँ पर जो नदियां निकल रही जो इस इलाके में गिर रही है, उन्हें कितना ज्यादा सेंटीमेंट मिल रहे, पूर्व की अपेक्षा कितने सेंटीमेंट्स मिल रहे, बहुत कम। क्योंकि यहाँ से यहाँ समुद्र में मिलने के लिए उनके पास रास्ता कम है। और दूसरा, वो पश्चिमी घाट को काटते भी नहीं है। बीच इलाके में पश्चिमी घाट से जो मैदान के बीच का जो इलाका तय करते हैं, दूरी तय करते हैं, उस बीच जो भी चट्टान के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े आते हैं, बस वो ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से इनकी चौड़ाई क्या है, कम है। दूसरा, इनके पास सेंटीमेंट्स भी कम है। तो नंबर 1 चौड़ाई इसलिए कम। यहाँ चौड़ाई ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पश्चिम पूर्वी घाट को काट रहे हैं। अब वो जो घाट है ना वो कट कट के बिल्कुल बहुत छोटे हो गए, जिसकी वजह से वो भी बिल्कुल मैदान में परिवर्तित हो सकता है। आने वाले टाइम पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी मैदान, पूर्वी घाट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरा मैदान वाला इलाका बन जाएगा। क्योंकि नदियां उसको इतना काट देंगी पूरा मैदान। क्योंकि देखो नदियां कैसे काटती है, समझना जरा। ये है आपके पहाड़, नदियां इनको काटती गई। इसका जो ये ऊपरी इलाका है ना, इसको काट के जब ये छोटा कर देंगी तो सीधे क्या बन जाएगा, एक पूरा प्लेन इलाका। ऐसे ये पूरा प्लेन इलाका बन जाएगा, ये पूरी तरीके से ढह जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखिए यहाँ के मैदान चौड़े इसलिए क्योंकि इनके पास सेंटीमेंट ज्यादा है, ये पूर्वी घाटों को भी काट रही है, तो इसकी वजह से यहाँ मैदान क्या है, बहुत ज्यादा चौड़े हैं। तो लिखिएगा यहाँ मैदान चौड़े हैं।
चौड़ाई इनकी अधिक है। यहाँ पर पूर्वी घाटों की चौड़ाई कम है लेकिन मैदान की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पश्चिमी घाट की चौड़ाई लंबाई अधिक है लेकिन मैदानों की कम है। नंबर 1। नंबर 2 लिखेगा, यहाँ पर अवसाद अधिक जमा होते हैं, अवसाद अधिक होते हैं, सेंटिमेंट्स अधिक है। यहाँ क्या है, अवसाद अधिक। और यहाँ कम, वही कारण, क्योंकि इसको अवसाद कम मिल रहा है, इसके पास रास्ता कम है और ना ही ये पश्चिमी घाट को काटता है, तो इसके पास अवसाद कम होंगे। नंबर 2। नंबर 3, जहां अवसाद ज्यादा होंगे, फर्टिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां अवसाद ज्यादा होंगे, तो किस इलाके में फर्टिलिटी ज्यादा होगी, इन इलाके में। तो लिखना उपजाऊपन अधिक होता है यहाँ की मिट्टी में। क्या होता है, उपजाऊपन। यहाँ की मिट्टी में उपजाऊ अधिक होता है, ये उपजाऊ थोड़ी कम होती है, इसका उपजाऊपन थोड़ा कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाट ऊपर उत्तर इलाके में चौड़ाई अधिक है लेकिन दक्षिण में इसकी चौड़ाई कम है। उत्तर में अधिक है, दक्षिण में कम है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर में कम अधिक है, ठीक है, यहाँ तक है ये पूरा गुजरात तक। तो उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है, दक्षिण में कम है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी तटों की उत्तर में चौड़ाई कम अधिक है और दक्षिण में कम है। और यहाँ इसका उल्टा होता है, यहाँ पर पूर्वी तट में इसकी दक्षिण में चौड़ाई अधिक है और उत्तर में कम है, ठीक है। देखो यहाँ से चौड़ाई अधिक होते 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 यहाँ नीचे आकर कम हो जाती है और यहाँ से बढ़ते 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 ऊपर जाके कम हो जाती है। पश्चिमी तट में उत्तर में ऊंचाई, पश्चिमी तट में उत्तर में चौड़ाई अधिक है, दक्षिण में कम है। उत्तर में अधिक है, दक्षिण में कम है। उसका उल्टा पूरब में दक्षिण में अधिक है, उत्तर कम में। दक्षिण में अधिक चौड़ाई है, उत्तर में कम चौड़ाई है, ठीक है। इसको आप एक और पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा। पश्चिमी तट की शुरुआत होती है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां तक है, कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये वाला इलाका है आपका उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक। पूर्वी तट है उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है। तो तटों के बारे में इतना आपको याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे मैदान होते, जहाँ पे मैदान होते वहां पे क्या होता है, वहां पे कृषि होती है। तो इन इलाकों में ना जहाँ जहाँ मैदान है वहाँ कृषि अधिक होती है। लेकिन पूर्वी घाट वाले इलाके में मैदान अधिक है। जैसे ज्यादा कृषि किस इलाके में होती है, पूरब में। पश्चिम में भी है लेकिन यहाँ की जो ज्यादातर इकोनॉमी चलती है वो चलती है समुद्र से जो जीव मिलते हैं, जो भी समुद्र से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं और जो भी समुद्र हमें संसाधन देते हैं, उनसे इनकी इकोनॉमी ज्यादा चलती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब तट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने हैं, वो आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट तट है, आप उनके नाम देख लीजिए। सबसे पहले इस इलाके में आता है कोंकण, इस वाले इलाके में आता है कोंकण। कौन सा, कोंकण, कोंकण। फिर उसके नीचे आता है कनारी, कनारी या इसे कन्नड़ भी कहते हैं, कनारी या कन्नड़, कोंकण, कनारी या कन्नड़। और यहाँ आता है मालाबार तट, यहाँ आता है मालाबार केरल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट तट है मालाबार, आप याद रखिएगा। इसको हम आधुनिक भारत में भी पढ़ेंगे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पश्चिम में आपको 3 तट मिलता है, कोंकण, कनारी या कन्नड़ तट और मालाबार। कोंकण, कनारी या कन्नड़ तट और मालाबार तट। एक चीज और याद रखिएगा, पश्चिम में हमने ना अपने पोर्ट्स के नाम सुने, बंदरगाह, पोर्ट या बंदरगाह कहाँ होते हैं, जहां पर तट होते हैं। पोर्ट या बंदरगाह का मतलब है ऐसी जगह जहां पर जहाज उतरते हैं, चढ़ते हैं, जहां से जहाजों में सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। मतलब जहाजों के लिए स्टेशन समझ लो, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, वैसे जहाजों के लिए एक स्टेशन है जिसे कहते हैं हम लोग बंदरगाह। तो जो पश्चिम में बंदरगाह बने ना, ये वाले इलाके में जो बंदरगाह बने वो नेचुरल है, यानी प्रकृति ने खुद वो बंदरगाह बनाए। यहाँ पर जो बंदरगाह मिलते हैं वो होते हैं प्राकृतिक, इनको हम आगे पढ़ेंगे, ये होते हैं प्राकृतिक। और उसका उल्टा जो पूरब में बंदरगाह होते हैं ना, वो होते हैं कृत्रिम, अधिकतर कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है मैन मेड्स, जिनको मानवों ने बनाया है, उसे कहते हैं कृत्रिम। और यहाँ पे ज्यादातर प्राकृतिक है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर को क्या करा है, एक ऊंचाई दी है इसको, ठीक है, ऊंचाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर को बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बने। अब पूर्व के कुछ तटों के नाम देखते हैं। यहाँ पर को पहला आता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार का नाम उड़ीसा भी है, ये उड़ीसा में आता है, ठीक है। फिर आता है आंध्रा, आंध्रा जो आंध्र प्रदेश में है।
और लास्ट नीचे आता है कोरोमंडल। तो ये 6 तटों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण। फिर कनारी या कन्नड़, कोंकण, कनारी या कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कनारी या कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कनारी या कन्नड़, मालाबार। अब पूर्व की तरफ चलते हैं। उत्तरी सरकार, आंध्रा और कोरोमंडल। उत्तरी सरकार, आंध्रा, कोरोमंडल। उत्तरी सरकार, आंध्रा, कोरोमंडल। ये आपको तटों के नाम, इंपॉर्टेंट तट है ये, आपको इनको याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर को ना कुछ झीलें भी बनती है। कुछ ऐसी झीलें जो प्राकृतिक रूप से है और कुछ है जो कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, झीलें क्या होती है? झीलें का मतलब होता है ना, कभी कभी नदियां ना अपना रास्ता बदल लेती है। कुछ नदियां जो इस तरीके से बहती हैं, जो विसर्प बनाती है। विसर्प का मतलब है जो बहुत ज्यादा घुमाव पैदा करती है, उनको कहते हैं विसर्प वाली नदियां। कभी कभी इसमें इतना घुमाव होता है, इतना घुमाव होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिट्टी, यानी कि जब नदी अपने साथ कुछ ना कुछ अवसाद लेती है तो वो अपने किनारों में इतना ज्यादा अवसाद जमा करती है, इतना अवसाद जमा करती है कि ये वाला हिस्सा नदी से अलग हो जाता है और नदी एक अलग फ्लो बना के बह जाती है और ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है। फिर इसी को कहते हैं हम लोग क्या? झील। झील नदी का ही एक हिस्सा होता है। ऐसी नदियों का हिस्सा जो बहुत ज्यादा विसर्प बनाती है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा अवसाद जमा होने की वजह से उसका किनारे का एक हिस्सा अलग हो जाता है, नदी से पूरी तरीके से अलग हो जाता है, बीच में एक जमीन बन जाती है। उसको क्या कहते हैं हम? झील। झील गोलाकार होती है, अलग अलग आकार की झीलें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट झीलें मिलती है, जैसे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर कुछ चिल्का झील। ठीक है, खारे पानी की हमारे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। उसी तरह से यहाँ पे आंध्र में वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील आपकी केरला में है। और कौन सी मिलती है? आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? पुलिकट झील। सबसे बड़ी है चिल्का झील, सेकेंड है पुलिकट झील। पहली चिल्का झील है खारे पानी की, सेकेंड है पुलिकट झील। पुलिकट झील मिलती है आपके आंध्रा। कुछ झीलें होती हैं जिन्हें छिछली झीलें कहते हैं। छिछला किसे कहते हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या इसे लैगून झील भी कहते हैं। लैगून झील का मतलब छिछला जल होता है। लैगून का मतलब होता है जहां पर को छिछला जल मिलता है। छिछला जल मतलब जहां पे को पानी कम होता है, तो उनको क्या कहते हैं? लैगून झील। लैगून झील का मतलब समझ गए? जिस झील में पानी कम होगा उसे लैगून झील कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बहुत सी लैगून झीलें भी मिलती हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब हमें देखने हैं द्वीप। आखिरी हमारे बच गए हैं द्वीप। हम इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो जल्दी पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जल्दी से दबाइए। दबा दिया? नहीं दबाया है तो प्लीज 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 जल्दी से पहले उस रेड बटन को दबा दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी इंपॉर्टेंट जो द्वीप है, द्वीप समूह है, उनके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो पहले उन्हें देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और रिविजन करते रहना।